हेलो दोस्तों, इसके स्टडी कोचिंग में आपका स्वागत है। आज मैं आपके बीच एक बहुत बड़ा डाउट लाया हूँ कि आप सितंबर से पढ़कर क्लास 10th बिहार बोर्ड मैट्रिक एग्ज़ाम में टॉपर कैसे बने। अभी तो कुछ नहीं पढ़ा, क्या करूँ, कैसे पढ़ूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा हूँ, क्या करें। हमारा ड्रीम 450+ कैसे लाएं मेरे दोस्त। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिए। 6 टिप्स बताऊंगा मेरे दोस्त, 6 टिप्स बताऊंगा जिससे आप बिहार बोर्ड मैट्रिक एग्जाम में बिहार टॉपर आप भी बन सकते हैं, वो भी सिर्फ 5 महीने में पढ़कर। तो मैं इस वीडियो को शुरुआत करने से पहले मैं आपके बीच एक शायरी बोलना चाहता हूँ। माँ तेरे आंसुओं के हर एक बूंद को चमकाऊंगा मैं, तू सपने बड़े देख उसे पूरा करके दिखलाऊंगा मैं। तुम्हारे माँ का भरोसा, तुम्हारे पापा का विश्वास, तुम्हारे टीचरों का भरोसा सब तुम्हारे ऊपर है मेरे दोस्त। अभी तक तुमने कुछ नहीं पढ़ा तो शुरुआत करो। सितंबर से पढ़कर तुम कैसे टॉपर ला सकते हो, ड्रीम 450+ ला सकते हो। और तुम कमज़ोर हो या अपने आप पर भरोसा दिलाओ कि तुम कमज़ोर नहीं हो, तो दुनिया का सबसे तेज इंसान हो। तो चलो वीडियो की शुरुआत करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मैं बताता हूँ कि भाई तुमने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा, नहीं जनवरी पढ़ा, न फरवरी पढ़ा, और नहीं मार्च में पढ़ा, और नहीं अप्रैल पढ़ा, न मई जून जुलाई अगस्त। तुमने एक 7 महीना कुछ नहीं पढ़ा। अब बस तुम्हारे पास सिर्फ और सिर्फ सितंबर है, अक्टूबर है, नवंबर है, दिसंबर है, जनवरी है, फरवरी कुछ नहीं है। फरवरी में तो तुम्हारा फाइनल एग्ज़ाम है और तुमने 5 महीने के अंदर में जितना कुछ पढ़ा उस सब का यहाँ एक्सप्लेन करना है मेरे दोस्त, और तुमको अच्छे से अच्छा अंक लाना है। तो मैं ये 6 टिप्स बताऊंगा। पहला टिप्स क्या है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, टारगेट सेट कैसे करें, सेल्फ स्टडी कैसे करें, सेल्फ नोट्स कैसे बनाएं, क्वेश्चन बैंक कैसे पढ़ें, बैकलॉग कैसे दूर करें। तो मैं इस वीडियो में एक एक पॉइंट को बारीकी से समझा कर तुम्हें समझाता हूँ मेरे दोस्त। तो आओ मेरे दोस्त, पहला पॉइंट है एग्ज़ाम पैटर्न। एक स्टूडेंट, एवरेज स्टूडेंट और एक टॉपर स्टूडेंट। एवरेज स्टूडेंट दुनिया के सब प्रश्न को पढ़ लिया, सब याद कर लिया, रट्टा मार लिया। और एक टॉपर स्टूडेंट क्या होता है, जो अपने एग्ज़ाम के पैटर्न को समझता है और उस रूल के हिसाब से पढ़ता है। यह पढ़ेगा 8 घंटा, यह पढ़ेगा 12 घंटा और यह पढ़ेगा 8 घंटा में। इससे यह ज़्यादा अंक ले जाएगा मेरे दोस्त। तो वह कैसे, वह एग्ज़ाम पैटर्न के ऊपर निर्भर है। वह कैसे एग्ज़ाम पैटर्न को समझा और कैसे उसके रूल को फॉलो किया। तो बताता हूँ, पहले तुम अपने आप पर यह भरोसा रखो कि मैं 200 अब से पढ़कर 450+ अंक ला सकता हूँ। तो हाँ, तुम बिल्कुल ला सकते हो, बस ये 6 टिप्स को फॉलो करो। पहला एग्ज़ाम पैटर्न पे आते हैं। तो देखो मैं बता देता हूँ, तुम अपने आप में यह फिट कर लो कि बिहार बोर्ड का जो एग्ज़ाम है ना, तो बिहार बोर्ड का सिलेबस बहुत ही आसान है। तो मान लो आसान है, मानेगा तभी वह होगा, नहीं तो अगर तुम किसी भी चीज़ को हार्ड मान लोगे ना तो वह कभी नहीं होगा मेरे दोस्त, कभी नहीं होगा। तो तुम मान लो कि बिहार बोर्ड का जो सिलेबस है बहुत आसान है। तो देखो पहले मैं बात करता हूँ मैथ के। तो मैथ जो होता है वह 100 नंबर का होता है, और हिंदी भी 100 नंबर का होता है, संस्कृत भी 100 नंबर का होता है, सोशल साइंस 100 नंबर का होता है, जिसमें 20 नंबर होता है प्रैक्टिकल नंबर का, 80 नंबर का होता है क्वेश्चन, और 20 नंबर आपको प्रैक्टिकल स्कूल से मिलता है। तो तुमको 80 नंबर की तैयारी करना है, और साइंस में भी तुमको 80 नंबर का तैयारी करना है मेरे दोस्त। तो बता देते हैं कि 100 नंबर का सब रहता है, जिसमें साइंस होता है उसमें 20 नंबर का प्रैक्टिकल और 20 नंबर का प्रैक्टिकल होता है। तो 80 नंबर का ये पढ़ना था साइंस में, और 80 नंबर पढ़ना रहता है मुझको सोशल साइंस में। तो 80 होगा 160, और 20 नंबर का प्रैक्टिकल रहता है, जिसमें पूरा मिलाकर 200 नंबर हो जाएगा। तो कुल मिला के 500 नंबर का रहता है तुम्हारा बोर्ड एग्जाम मैट्रिक परीक्षा, यानी 100%। 1% में 5 नंबर मिलता है मेरे दोस्त। देखो एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, एग्ज़ाम पैटर्न है 50% तुमको ऑब्जेक्टिव रहेगा, जो कि हर एक विद्यार्थी इससे पढ़कर एवरेज से टॉपर बन सकता है। बस ऑब्जेक्टिव तुम पढ़ लो, तुम्हारा
फर्स्ट डिवीज़न कोई नहीं रोक सकता है। 250+ अंक आराम से आएगा तुमको सिर्फ ऑब्जेक्टिव से, और 50% सब्जेक्टिव रहता है। तो देखो ऑब्जेक्टिव को कैसे क्लियर करें और सब्जेक्टिव को कैसे क्लियर करें, तो मैं बता देता हूँ कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को क्लियर करने के लिए तुमको सबसे पहले NCERT किताब पढ़ना पड़ेगा मेरे दोस्त। NCERT किताब को पढ़ो, नहीं हो तो तुम ली आओ, खरीद लो मेरे दोस्त। क्या है कि यही एक 5 महीना है, बस तुम अपने जीवन की ज़िंदगी को, लक्ष्य को बदल सकते हो। तुम्हारे मार्कशीट जो मिलेगा ना, उस पर सबसे बड़ा अंक में तुम्हारे स्कूल में टॉपर तुम ही हो गए। मार्कशीट में लिखा रहेगा कि इस विद्यार्थी का 450+ अंक आया, 500 आया। तो बताओ 50% ऑब्जेक्टिव रहता है और 50% सब्जेक्टिव रहता है। तो देखो ऑब्जेक्टिव को क्लियर करना है, हम ध्यान से समझो ऑब्जेक्टिव कैसे क्लियर करेंगे। NCERT किताब पढ़ो, ऑब्जेक्टिव बुक पढ़ो। ऑब्जेक्टिव बुक पढ़ने के लिए तुम सिंपल सा एक टारगेट का ऑब्जेक्टिव बुक मिलता है, जो कि सिर्फ ऑब्जेक्टिव ओनली फॉर उसमें ऑब्जेक्टिव रहता है। वो 100 से 150 के बीच दे देगा मेरे दोस्त, जाके खरीद लो। मैं बता देता हूँ, टारगेट ऑब्जेक्टिव बुक तुम खरीद लो मेरे दोस्त, उसमें पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बैंक के तहत रहता है, समझ लो। और रोज प्रैक्टिस सेट मारो, चैप्टर बाय सेट मारो कि मैंने कितना पढ़ा, और उसका मैंने चैप्टर, मान लो कि मैथ में मैंने चैप्टर 1 पढ़ा, उसको तो सेट मारो, क्या क्वेश्चन बैंक से वो क्वेश्चन बन रहा है। अब चैप्टर बाय सेट टेस्ट लो, अपने आप से टेस्ट लो, चैप्टर वाइज लो। मैंने यह चैप्टर पढ़ा तो इसका टेस्ट लेते हैं, क्या मुझसे बनता है, चेक करो। और सब्जेक्टिव कैसे क्लियर करेंगे, तो सब्जेक्टिव को क्लियर करने के लिए तुम्हें बार बार, जो माने कि रेगुलर, हमेशा हर साल पूछे जाने वाले प्रश्नों को पढ़ो। सिर्फ हर साल पूछे जाने वाले प्रश्नों को पढ़ो, तुम्हारा सब्जेक्टिव आराम से क्लियर होगा। और सब्जेक्टिव को लिखने के लिए आंसर अगर तुम खुद से बनाओगे ना, तो जो एग्जामिनर होते ना हैं, टीचर के लिखे हुए आंसर और खुद का लिखे हुए आंसर पर ज़्यादा कंफर्टेबल, खुद का लिखे हुए आंसर रहेगा ना, उसमें पूरा में पूरा नंबर तुम्हें एग्जामिनर देगा। टीचर तो अलग लिखा देगा, लेकिन तुम खुद से लिखोगे ना, तो शॉर्ट में भी लिखोगे, अब बहुत ही अच्छी तरीके से लिख लोगे मेरे दोस्त। सब समझ गए, एग्जाम पैटर्न को तुम समझ गए। अब दूसरा क्या कर रहा है, दूसरा है टारगेट सेट करो। दूसरा क्या है, टारगेट सेट करो कि तुम्हें ड्रीम 450+ लाना है, कि तुम्हें जिला डिस्ट्रिक्ट टॉपर बनना है, कि तुम्हें अनुमंडल टॉपर बनना है, कि तुम्हें गांव का टॉपर बनना है। या तुम अपने आप में सेट करो, सेट कर लोगे तभी। जब तक तुम अपने टारगेट को सेट नहीं न करोगे, तब तक तुमसे कुछ नहीं होगा। भैया बात दावे के साथ कहता हूँ। तो बता देते हैं कि टारगेट सेट कर लेना, और साथ ही पढ़ने का 3 तरीका, 3 टाइम टेबल देखो। एक तो सबसे ज़बरदस्त मॉर्निंग में, और एक रात में, और एक दोपहर में। मॉर्निंग में तुम क्या करना, मॉर्निंग में जितना भी प्रश्न है, साइंस का हो, सोशल साइंस का हो, हिंदी का हो, मैथ का हो, सबको तुम्हें याद करना है। लॉन्ग क्वेश्चन याद करो, शॉर्ट क्वेश्चन याद करो, तुम्हें याद करना है। मॉर्निंग में याद करने का टाइम, यानी कि तुमको मॉर्निंग में लगभग हमारे हिसाब से तुम्हें 3 से 4 बजे उठ जाओ, और 3 से 4 घंटा तुम्हें यहाँ मेहनत करना है मेरे दोस्त। 3 से 4 घंटा याद करो। और दोपहर में तुम्हें जो चैप्टर पढ़ा, उस चैप्टर वाइज का टेस्ट लो, खुद से टेस्ट लो। और रात में अपना ऑनलाइन क्लास करते हो, ऑनलाइन क्लास कर जो तुमने उसे पढ़ा, उसे 10 मिनट रिवीजन कर लेना, और मॉर्निंग में याद कर लेना, बस तुम्हारा दिमाग में सेट हो जाएगा। तो टारगेट सेट कर लेना। और कितना घंटा पढ़ें, तो मेरे भाई अब से तुमको लगभग में 8 से 10 घंटा स्टडी करना पड़ेगा, सिर्फ तुम्हें। और स्मार्ट स्टडी के साथ साथ तुम्हें स्मार्ट वर्क भी करना है। या नहीं कि सर जी जो क्वेश्चन लिखा दिए वो हमको रट लेना, नहीं, उसको देखो क्या वो क्वेश्चन बैंक में वह प्रश्न पूछा हुआ है। उस तरीके से अगर तुम पढ़ते हो मेरे दोस्त, तुम्हारा पक्का बोर्ड एग्जाम में 450+ अंक आ जाएगा। अब तीसरा है सेल्फ स्टडी कैसे करें। सभी बच्चों का डाउट रहता है कि सेल्फ स्टडी कैसे करें। तो सेल्फ स्टडी करने के लिए कितना घंटा करें, कैसे करें, क्या ज़रूरी है, तो मैं बताता हूँ कि सेल्फ स्टडी इज़ द बेस्ट स्टडी होगा मेरे दोस्त।
अगर तुम सेल्फ स्टडी नहीं ना करेगा तो तुम्हारा कभी भी 450 प्लस अंक नहीं आ सकता है। तुम एवरेज स्टूडेंट ही रह जाओगे, एवरेज स्टूडेंट ही, एवरेज से टॉपर नहीं बन पाओगे मेरे दोस्त, कभी नहीं बन पाओगे। तो कितना घंटा करें? तो तुम्हें सेल्फ स्टडी यानी खुद से 6 से 7 घंटा तुम्हें सिर्फ और सिर्फ सेल्फ स्टडी करना है। और कैसे करें? तो सेल्फ स्टडी करने का सबसे आसान तरीका है, तुम खुद से अपने आप से सभी क्वेश्चन का आंसर खुद से लिखो, उसे दोबारा पढ़ो और समझो, तब तुम्हें आराम से सेल्फ स्टडी हो जाएगा। और ज़रूरी, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, सेल्फ स्टडी बहुत ज़रूरी है। अब सबसे मोस्ट है कि सेल्फ नोट्स कैसे बनाएं। सबसे बड़का बात, सेल्फ नोट्स कैसे बनाएं। सेल्फ नोट्स आखिर बनता कैसे है? तो सेल्फ नोट्स बहुत ज़रूरी है। अपना नोट्स खुद से बनाना, किसी दूसरे के नोट्स पर निर्भर नहीं करना। मास्टर से दूसरा नोट्स दे ही देगा, किसी न किसी से तुम दूसरा नोट्स ले आओगे, लेकिन खुद का नोट्स इज़ द बेस्ट नोट्स, समझ लो। तो कैसे बनाना है? तो भाई तुम सब का बुक ले लो। बुक कौन लेना? NCERT बुक लेना, सिर्फ और सिर्फ NCERT। अब तुम्हें 20 को बुक पढ़ने से ज़्यादा फायदा है कि तुम एक बुक को 20 बार पढ़ लो, 2 बार पढ़ लो, 3 बार पढ़ लो, तुम्हारा वो ज़्यादा फायदा करेगा। 20 बुक पढ़ने से नहीं, तुमको एक बुक, और सबसे बढ़िया बुक NCERT मेरे हिसाब से है। और कौन सा बुक बनाए? तो NCERT बता दें कैसे बना। तो तू सब से NCERT किताब पढ़ो, सोशल साइंस पढ़ो, साइंस पढ़ो, हिंदी पढ़ो, संस्कृत पढ़ो, तुम इन सब का पढ़ो और उस सब का पॉइंट अपने नोटबुक में नोट करते जाओ और उसे याद कर लो मेरे दोस्त। वही सेल्फ नोट्स होता है, तब तुम्हें एक भी डाउट नहीं रहेगा। अगर तुम खुद से नोट्स बनाओगे ना तो एक भी डाउट नहीं बनेगा, समझ गए ना। तो सेल्फ नोट्स आराम से बनाना। और 5वां है क्वेश्चन बैंक कैसे पढ़ें। बहुत सारे बच्चे का यह डाउट रहता है कि भैया क्वेश्चन बैंक तो है, बाकी कौन सा लें और कैसे पढ़ें। तो बता देता हूँ मेरे दोस्त, ना ज़्यादा महंगा क्वेश्चन बैंक लेने से तुम्हारा क्या महंगा नंबर आएगा, ज़्यादा नंबर आएगा नहीं। बस तुम बढ़िया क्वेश्चन बैंक लो। अब मेरे हिसाब से वह क्वेश्चन बैंक कौन है? तो तुम टारगेट का एक क्वेश्चन बैंक आता है जो कि 100 रुपया से 150 के बीच आता है क्वेश्चन बैंक, वह ले लो। और उसको पढ़ना कैसे है? तो पढ़ना है ऐसे, तुमने चैप्टर 1 मान लो कि साइंस का चैप्टर 1 मान लो कि तुमने पढ़ा, और उसका जितना जितना क्वेश्चन है ना, तो तुमको सब तो नहीं रटना है। सब रटेगा तो वह स्मार्ट वर्क नहीं ना कहलाएगा, तुम तो लोथ रह जाओगे, एवरेज स्टूडेंट ही रह जाओगे। तुम उस सभी क्वेश्चन को देखो, क्या वो क्वेश्चन बैंक में वो सभी प्रश्न पूछे हुए हैं, और जो ना प्रश्न पूछा हुआ है उसको तुम याद कर लो मेरे दोस्त, याद कर लो। मैं यह 99.9% कहता हूँ कि तुम्हारा वही क्वेश्चन जो क्वेश्चन बैंक में रहता है, वही क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है। तो क्वेश्चन बैंक हर एक विद्यार्थी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो क्वेश्चन बैंक ले लो और उसे आराम से पढ़ो, सेट मारो, ऑब्जेक्टिव करो। अब 6ठा पॉइंट है कि भैया हमारा बहुत बैकलॉग लगा हुआ है, कैसे बैकलॉग को ख़त्म करें। तो बैकलॉग को ख़त्म करने के लिए मैं बता देता हूँ कि जो तुम लाइव या ऑनलाइन हो तो लाइव तुम पढ़ते रहो, लाइव पढ़ते रहो, और कहीं दोपहर में या शाम में तुम टाइम निकाल कर मेरा भाई बैक लोगों को ख़त्म करो। कि बैक लोग जब तक ख़त्म नहीं होगा, चैप्टर तुम्हारा ख़त्म नहीं होगा, तुम कैसे अपना बोर्ड एग्जाम में अच्छा से अच्छा अंक ला सकते हो और टॉपर बन सकते हो। तो बैक लोग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ख़त्म करने के लिए। बैक लोग ख़त्म कैसे करना है? मान लो कि तुमको जोन चैप्टर नहीं हुआ है, नहीं पढ़ पाए हैं, तो उस चैप्टर को लाइव पढ़ लो और उसका नोट्स ले लो, सबसे बढ़िया समय बचेगा। बहुत ज़्यादा लिखो मत, समझो, पढ़ लो एक बार और उसका नोट्स ले लो और नोट्स से पढ़ो, तुम्हारा बैकलॉग आराम से समय के साथ ख़त्म हो जाएगा। तो यही 6 तरीका था मेरे दोस्त, जिसे तुम पढ़कर अपने बोर्ड एग्ज़ाम में, जिसे पढ़कर मेरे दोस्त बोर्ड एग्ज़ाम में तुम टॉपर बन सकते हो। बस ये 6 रूल को फॉलो करना। और मेरे दोस्त मैं यह बता देता हूँ कि तुम्हारे ऊपर बहुत बड़ा जिम्मेदारी है। तुम्हारे पिताजी का यह भरोसा है कि हमारा बेटा हमारे गांव में सबसे ज़्यादा अंक लाए, हमारे पूरा जिला में सबसे ज़्यादा अंक लाए। और तुम्हारे माँ का एक बहुत बड़ा भरोसा है। हर माँ का एक सपना होती है कि वह मेरा बेटा सबसे ऊंचे से ऊंचे बुलंदियों को छुए। कोई माँ अपने बेटे को गिरते हुए नहीं दे सकती है मेरे दोस्त। तो तू अपने माँ को भरोसा का कायम रखो, अपने दोस्तों से अच्छा अंक लाओ। तो तुम सितंबर से पढ़ो। और बस यह 6 रूल मैंने तुमको बता दिया
कि एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, टारगेट सेट करो, सेल्फ स्टडी कैसे करें, सेल्फ नोट्स कैसे बनाएं, क्वेश्चन बैंक कैसे पढ़ें, बैकलॉग कैसे करें, और ये सब पूरा करते ना मेरे दोस्त, तब फरवरी में तुम्हारा जब फाइनल एग्ज़ाम होगा ना तो तुम खुद से कहोगे नहीं, मेरा बोर्ड एग्ज़ाम में मैं टॉपर हो सकता हूँ, मेरा बहुत अच्छा अंक आ गया है, मैं ला सकता हूँ। तो यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को लाइक ज़रूर करिएगा। मैं जाते जाते यह कह देता हूँ कि अपने दोस्तों के पास भी यह वीडियो शेयर कर दो मेरे दोस्त, वो भी तो देख ले, वो भी तो मजबूर हैं, वो भी तो ये वीडियो ढूंढ रहे हैं। तो अपने माँ बाप के भरोसे को कायम रखो, तुम अभी से पढ़ो, रेडी हो जाओ पढ़ने के लिए मेरे दोस्त, क्योंकि अब तुम्हारे पास समय नहीं है, सिर्फ 5 महीना, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, जनवरी, बस यही 5 महीना है तुम्हारे अपने सपने को चेंज करने के लिए। जो कमज़ोर स्टूडेंट हैं वो वीडियो को यह ज़रूर शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। पढ़ते रहिए, बहुत ही मन लगा के पढ़िए मेरे दोस्त।